नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, और वो टॉपिक है कि काम लेने से पहले साइट पर विजिट कैसे करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो नए नए ठेकेदार हैं वो एक गलती करते हैं। उनके पास कोई काम आता है और जैसे ही काम आता है तो वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि जल्दी में रेट देने की कोशिश करते हैं, और जो काम करवाते हैं वो इतनी जल्दी करते हैं कि ठेकेदार को सोचने का मौका ना मिले और जल्दीबाजी में रेट कुछ कम ज़्यादा करके दे दें, जिससे कि हमें फ़ायदा हो जाए और ठेकेदार को नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, इस बात को हम इस तरीके से लेके चलते हैं। आज बारीकी से समझेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें साइड पे देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें साइडों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें साइड पे जाने से पहले एक पेन और एक कॉफ़ी ज़रूर लें और एक इंची टेप साथ में रखें, जिससे हम किसी चीज़ की नाप करनी हो तो नाप सकें और उनको पॉइंटों को एक एक पॉइंट करके लिख सकें। इसका पहला पॉइंट लेते हैं कि मटेरियल साइड से कितने नज़दीक गिरता है या साइड से कितनी दूरी पर गिरता है। अगर मटेरियल मंगवाते हैं तो बड़े ट्रैक्टर से या ट्रक से माल गिरवाते हैं तो वो माल हमारा जो काम करने की जगह है उससे कितनी दूरी पर गिरता है, और वो अगर ज़्यादा दूरी पर गिरेगा तो आपकी लेबर बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रेट देंगे कि हमारा माल जहाँ हम काम करेंगे उससे इतनी दूरी पर है, अन्यथा आपका लेबर एक्स्ट्रा जो लगेगी उसको आप कहाँ से निकालेंगे। अब दोस्तों, और इसमें एक पॉइंट और आता है कि हमें नज़दीक माल गिराने के लिए छोटे ट्रैक्टर से मिल जाएंगे या फिर रिक्शा मिल जाएगा या कुछ और जो वाहन मिल जाते हैं 100 फुट 50 फुट के। उन वाहनों में हम मटेरियल तो मंगवा लेते हैं, लेकिन उन मटेरियल में क्या फ़र्क होता है ये आप ध्यान रखें कि उनके अंदर माल जो आपका मटेरियल होता है वो कम आता है। मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद काम करवाता हूँ। मैं एक ठेकेदार होने के नाते इन चीज़ों को वाकिफ़ हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी छोटे ट्रैक्टर है या ट्रैक्टर ट्रॉली है, टाटा है या रिक्शे हैं, इनसे अगर हम माल मंगवाते हैं कि हमने 100 फीट माल मंगवाया है, लेकिन वो माल 100 फीट ना हो करके मुश्किल से 90 फीट ही उतर पाता है और इससे भी कम हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी किसी की ट्रॉली बड़ी होती है उनमें पूरा माल आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो छोटे वाहन हैं उसमें आपको कभी भी माल नाप के नहीं देंगे। वो सीधा कहेंगे आपसे कि एक ट्रॉली माल ये हमारा इतने का है, आप लेइए या ना लें। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी कि अगर माल नज़दीक पहुंच जाए और छोटी ट्रॉली से पहुंचा तो आपका माल कम आने की वजह से आपको महंगा पड़ेगा। तो इसलिए आप इसकी रेट उसी तरीके से दें कि हमारा माल कम आ रहा है और दूर हो रहा है। तो जब भी हम विद मेटल की रेट देंगे तो माल कम पड़ता है, तो इसलिए रेट बढ़ा के दें। और लेबर रेट दें तो दूर से माल आ रहा है तो उसके लिए बढ़ा के दें।
और दोस्तों, इन बातों को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सरकारी पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ और प्राइवेट भी काम करता हूँ। इसलिए आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर जो वीडियो बना के आपको डालते हैं वो क्या करते हैं, आप इस चीज़ को सुनते हो जब आपको महसूस हो जाता होगा कि ये वीडियो इसने किसी से सुन के बनाई है या प्रैक्टिकली खुद काम करने वाला बंदा है वो बनाता है, तो इस चीज़ को आपको सुनने में और देखने में पता चल जाएगा। इसलिए आप उन बातों को अच्छी तरह ध्यानपूर्वक सुने, और उनको प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं होने के कारण आपको कुछ मिसगाइड्स करते हैं, उनको आप तरीके से अपने तरीके से लें और अपने तरीके से देखें और विचार करें कि बात वाकई में सही है गलत है। तो आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो उसके अंदर कुछ बारीकियाँ होती हैं जो मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ, आपको बड़ी ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। और दोस्तों, इस बातों को इतने उससे लेनी चाहिए कि हमें अगर जीवन में कुछ करना है, आगे इस लाइन में जाना है, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि अगर हमारा काम जैसे कि पलस्तर का है और हम साइड देखने जाते हैं, तो हमें मान लो कि एक कमरे का पलस्तर करना है या पूरी बिल्डिंग में अंदर पलस्तर करना है जो पुरानी है उसका काम करना है, और हम क्या करते हैं, जाके देख लेते हैं कि इस काम को हम अच्छी तरह कर देंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि साइड देखते वक्त आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि सर्वप्रथम आप देखें कि आप जो काम करोगे उस कमरों में, उस बिल्डिंग में कोई ऐसा सामान ना पड़ा हो जिससे आपको काम करने में असुविधा हो, और अगर वो सामान पड़ा है तो इसको इधर उधर आगे पीछे करने में या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने में आपकी जो लेबर लगती है उसको आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि वो कह देते हैं अरे कितना सा टाइम लगेगा, और आप उसमें आके उसको लेबर लगाएंगे तो लेबर जैसे लेबर होती है कि आधे घंटे के काम को 1 घंटा लगा देंगे और आपकी लेबर वेस्टेज जाती है। सपोज करो आपके पास अगर 10 आदमी हैं और काम करने वाले हैं, अगर आपके 10 आदमियों की 1 मिनट भी जाती है वेस्टेज तो 10 मिनट वेस्टेज चली जाएगी। और आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले ही तय कर लेना चाहिए कि हमें या तो ये जो जगह है जिसमें हमारा ये सामान रखा हुआ है उसको आप शिफ्ट करवा के रखें, या फिर इसका चार्ज अलग से आप रेट में जोड़ के दें जिससे आपको घाटा ना लगे। दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप नई नई ठेकेदारी करने जा रहे हो तो पहली बार घाटा लगना आपके मनोबल को तोड़ सकता है, इसलिए आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, आगे हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि जैसे हम किसी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं और फैक्ट्री की बहुत बड़े एरिया में बनी होती है और उसके अंदर हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है जहाँ हम साइड पे काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसको देखते नहीं हैं और बाद में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं होता है। और पानी उस कंपनी या फैक्ट्री में उस कॉर्नर पर कम से कम मान के चलो कि 500 फीट दूर है या 1000 फीट दूर है, तो वहाँ से पानी लाने में
हमें लेबर अलग से लगानी पड़ती है। अगर हम कंपनी से कहेंगे कि हमें कोई पाइप दे दो तो वो सीधा मना कर देते हैं कि आपने ठेका लिया है और आप अपनी ठेकेदारी के हिसाब से आप अपना पानी के लिए जैसे भी व्यवस्था करो तो आप करिए। तो इसका एक ऑप्शन है, या तो आप एग्रीमेंट करते हो तो एग्रीमेंट के अंदर इस चीज़ को स्पेशली लिख के दें कि जहाँ भी हम काम करेंगे वहाँ तक आप पानी पहुँचा के दोगे, यानी कि आप एक पाइप की व्यवस्था करके दें जिससे हम पानी सीधा हमारे काम करने की जगह पर ले जाएं और हम उससे काम करें। अन्यथा आप इसको अलग से पैसे कोई देगा नहीं, तो आप इसको जब भी रेट तय करें तो उस रेट को इसमें थोड़ा सा पैसा और बढ़ा के दें जिससे आपकी लेबर आप मैनेज कर सके और आपका लेबर का खर्चा अलग से निकल सके। दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको अलग से जो चार्ज करना पड़ता है वो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते जब आप साइट देखने जाते हो। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान से देखना चाहिए। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके अंदर आपने कोई ठेकेदारी का काम चालू करना चाह रहे हो और आपको कहीं से काम के बारे में सूचना मिलती है, तो आप साइट विजिट करते समय ये ध्यान रखें कि आपके जो सेफ्टी पॉइंट है उसका ध्यान रखें। सेफ्टी पॉइंट क्या होता है? आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके अंदर आपको सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना पड़ता है, एक सेफ्टी बेल्ट पहनना पड़ता है और आपको सेफ्टी जूते चाहिए होते हैं और सेफ्टी ग्लव्स चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों को ज़रूरी रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का भी रेट अलग से कैलकुलेट करके कि हमें ये सेफ्टी के लिए जो ये उपकरण है अलग से जो चार्ज लगता है, या तो आप एग्रीमेंट में उनको अलग से लिख के दें, अन्यथा आप रेट में अलग से इंक्लूड ना करके रेट में इंक्लूड कर दें जो उनको पता भी ना चले और आप उसको रेट के अंदर ले लें, जिससे आपको ये चीज़ें लाने में दिक्कत नहीं होगी और आपको उस काम करने में आपको कभी घाटा नहीं लगेगा। कि आप जब भी साइट देखने जाते हो तो आप पेन और डायरी से इस तरीके से आप एक कॉलम सा बनाएं और उस कॉलम में सीरियल वाइज ध्यान रखें कि आपको क्या क्या काम करने हैं। साइट पे जो भी काम करने हो उसको आप, जैसे कोई आदमी आपको जो काम बताता है कि आपका यहाँ पे खुदाई करनी है, खुदाई के बाद में आप पीसीसी करनी है, आरसीसी करनी है, सरिया बांधना है, चिनाई करनी है, प्लास्टर करना है, नीट फिनिश करनी है, ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। उसको आप बारीकी से लिखिए, समझ के लिखिए, दो बार पूछ के लिखिए कि और क्या काम करना है जी। उसके बाद में आप इन सारी चीज़ों को लिख करके और एक काम और करिए कि आप अपने फ़ोन से या कैमरे से, आजकल तो फ़ोन चलता है, तो फ़ोन से आप उसकी साइड की जो लोकेशन होती है उसकी चारों तरफ से फ़ोटो खींच लीजिए और आगे पीछे बिल्डिंग बनी हुई है या क्या है क्या नहीं है, कितना एरिया है, कैसे क्या है, उसकी मेजरमेंट भी करके साथ में रख लीजिए और फ़ोटो भी ले आइए। और इनको लेके आप जब घर आएंगे और उसके बाद आप इसकी रेट जब बैठ के निकालेंगे कि इसकी कितनी रेट होनी चाहिए, क्या रेट होनी चाहिए, ये सारी रेटें आप बनाओगे तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि हमें इसके इतना काम करना है, इतना काम आगे करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ की अलग अलग रेट दीजिए, अलग अलग रेट जोड़ के, और तब आप आगे रेट सबमिट करिए और स्पेशली कह दीजिए कि हमें 2 दिन लगेंगे रेट बनाने में। अगर मालिक जल्दी करता है तो स्पेशली मना कर दीजिए कि नहीं जी, टाइम लगता है हमें रेट बनाने में। और इसलिए आप सदा
रेट देने में भी जल्दी ना करें, सोच समझ के रेट दें, जिससे आपको कहीं घाटा ना हो। क्योंकि हर जगह पे, हर अलग कंपनी में, हर साइड पे अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को आप देखते हुए रेट बनाएंगे, अन्यथा आपको घाटा लग सकता है। मैं इन बातों को आपको बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की बातें हैं। आप इन चीज़ों को करोगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। आप भी देखोगे कि बाद में काम करने के टाइम तो आपको कुछ, स्टार्टिंग करोगे जब कुछ नहीं है, जब बाद में आपको धीरे धीरे पता चलेंगी कि ये चीज़ें तो हमने सोची नहीं थी कि ये काम कहाँ से आ गया बीच में। और दोस्तों, जब भी आप रेट बनाते हो तो इन चीज़ों को ऐसे लेके चलिए कि जो भी आप रेट देते हो उसकी रेट आइटम रेट में दें, स्क्वायर फिट में दें, स्क्वायर मीटर में दें, क्यूबिक मीटर में दें, ना कि एक उपमा रेट मत बताइए किसी को कि ऐसे बता दिया कि यार इतने फुट का इतना इतना छत डलनी है, इस छत की रेट बना दी और इस छत को हम कर देंगे जी कि ये इतने रेट है। कवर डेयरी में काम मत करिए, स्क्वायर फिट पे रेट मत करिए, उस पे रेट काम में मत करिए, अन्यथा आपको घाटा लगने की 100% संभावना है, मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों, इन बातों को मैं आपको बड़ी बारीकी से बताता हूँ। सारे आदमियों से मिल के रहें, ऐसी मेजॉरिटी में रहें, आप उनसे ये बातें शेयर करें। मैं आपको कहूँगा कि जैसे आपको मैंने ये वीडियो बताया है, इस वीडियो को आप किसी यार दोस्तों में जो इससे संबंधित हैं, इस लाइन से संबंधित है, उनको शेयर करिए और उनसे बातचीत करिए इस बारे में। आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। कुछ चीज़ें जैसे आपके अंदर नहीं आती हैं, वो बातें आपको वो बताएंगे, कुछ उनको नहीं आती है आपको, आप उनको बताएंगे। इन चीज़ों से बहुत बड़ी वो होती है, बहुत ज्ञान मिलता है इन चीज़ों से। ये बातें शेयर करने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप, मैं यही कहूँगा कि ऐसी मेजॉरिटी बना के रखें जिससे आप काम के बारे में अच्छी से अच्छी आपको जानकारी मिले। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मैं आने वाले हर दिन आपको नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। आप देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा आपको। थैंक यू दोस्तों।